आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। और सच में गाइस, जब ये कहानी मैंने पहली बार सुनी थी तो डर के मारे मेरे भी गूज़बम्स हो गए थे। ये कहानी है पवई लेक की। पवई लेक, जहाँ दिन में लोग शांति और सुकून के लिए आते हैं, वहीं रात के अंधेरे में ये जगह रहस्यमयी और डरावनी बन जाती है। लोकल लोगों के मुताबिक यहाँ कई अजीब घटनाएं होती हैं, खास तौर पर आधी रात के बाद। लेकिन इसके पीछे एक दिल दहलाने वाली प्रेम कहानी छिपी है। एक तरफा इश्क की शुरुआत हुई करीब 10 साल पहले। योगेश नाम का लड़का पवई के एक कॉलेज में पढ़ता था। वो बहुत ही ज्यादा शरारती, मस्त मौला और बैक बेंचर था। उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी गाइज। लेकिन उसकी वो दुनिया बिल्कुल बदल गई जब उसने पहली बार स्वाति को देखा। कॉलेज की सबसे तेज और पढ़ाई में अव्वल लड़की। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक तरफा प्यार था। वो रोज उसे दूर से देखता, उसके हर छोटे बड़े काम पर उसका ध्यान रहता था। लेकिन योगेश की कभी हिम्मत नहीं हुई कि उसको अपने दिल की बात कह सके। दिन गुजरते रहे, योगेश का प्यार उसके लिए और बढ़ता गया। उसके दोस्त उसे बहुत समझाते थे कि यार वो तेरी तरफ तो देखती भी नहीं, तू उसके बारे में भूल जा। मगर योगेश के लिए ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। और फिर एक दिन दोस्तों के बहुत ज्यादा जोर देने पर योगेश ने फैसला किया कि वो स्वाति को अपने दिल की बात बताएगा। फिर उसने सोचा कि जगह भी खास होनी चाहिए, ऐसी जगह जो स्वाति को हमेशा याद रहे। योगेश उसे किसी बहाने से पवई लेक पर बुलाने के लिए कामयाब हो गया। सूरज ढल चुका था, माहौल हल्का हल्का ठंडा था। योगेश की दिल की धड़कन तेज थी। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उससे कहा, स्वाति मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। स्वाति पहले तो एकदम से चौंक गई, फिर उसने उसे हंसते हंसते जवाब दिया, तू और मैं, तू मजाक कर रहा है ना? हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। तू पढ़ाई में इतना कमजोर और मैं क्लास की टॉपर। प्लीज यार, तू ऐसी बातें मुझसे मत कर। योगेश को यह सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों से उसने जिस लड़की को अपनी पूरी दुनिया मान रखा था, वो लड़की उसे इतनी आसानी से ठुकरा देगी। स्वाति उसे छोड़कर चली गई और योगेश वहीं बैठा रहा। योगेश बिल्कुल टूट चुका था, वो बिल्कुल बिखर सा गया था। और उस रात के बाद योगेश अचानक से कॉलेज से गायब हो गया। उसके दोस्तों ने उसके घर पर जाकर उसे देखा, पर वो वहां भी नहीं था। किसी को नहीं पता लगा कि वो कहाँ गया। कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस अचानक से गुमशुदा। लोगों ने उसे भूलना शुरू कर दिया। लेकिन पवई लेक पर अजीब घटनाएं होने लगी। रात के वक्त जो लोग झील के किनारे अकेले होते, उन लोगों को एक धुंधली परछाई दिखती। कभी कभी कोई लड़का झील के किनारे किसी का नाम पुकारता सुनाई देता। एक रात एक कपल झील के किनारे बैठा था और अचानक से उस लड़की ने पानी में कुछ अजीब सा देखा। एक परछाई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उस लड़के ने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करी और वहां से भाग गए। कई लोगों ने बताया है कि आधी रात के बाद पवई लेक के पास किसी के रोने की आवाजें आती है और कभी कभी तो पानी में किसी की परछाई भी दिखती है। कई लोगों का मानना है कि उसी रात योगेश ने झील में कूदकर अपनी जान दे दी थी और अब उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, अपनी अधूरी मोहब्बत के साथ। क्या आप पवई लेक जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आप कभी पवई लेक जाए तो जरा ध्यान रखना, क्या पता कोई परछाई आपको भी देख रही हो, कोई जो आज भी अपने अधूरे प्यार के इंतजार में है।